घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल पहाड़ी थी, जिसके नीचे एक गुफा में शेरों का एक परिवार रहता था। उस जंगल का राजा शेर, वीर था, बहुत ताकतवर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय। उसकी पत्नी, सिंघनी रानी, भी उतनी ही साहसी और चतुर थी। उनके दो छोटे छोटे प्यारे बच्चे थे, चंचल और निडर, जिनका नाम था राजू और काजू। राजू और काजू अभी छोटे थे, लेकिन उनमें शेरों जैसी शान और साहस झलकता था। वे हर दिन गुफा के बाहर खेलते, तितलियों का पीछा करते और छोटे छोटे जानवरों से दोस्ती करते। जंगल के सभी जानवर उन्हें बहुत प्यार करते थे। लेकिन उसी जंगल में एक चालाक और लालची लकड़बग्घा भी रहता था, जिसका नाम था कालू। कालू हमेशा किसी न किसी शरारत में लगा रहता था। उसे जंगल के राजा से जलन थी। वह सोचता, अगर मैं शेर के बच्चों को पकड़ लूं, तो मैं राजा को कमजोर कर सकता हूं और खुद जंगल का राजा बन सकता हूं। एक दिन जब वीर और सिंघनी शिकार के लिए जंगल के दूसरे हिस्से में गए हुए थे, राजू और काजू गुफा के बाहर खेल रहे थे। तभी कालू धीरे धीरे झाड़ियों के पीछे से निकलकर उनके पास आया। अरे छोटे शेरों, कालू ने मीठी आवाज में कहा, तुम दोनों बहुत प्यारे हो। क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? मैं तुम्हें जंगल की सबसे सुंदर जगह दिखाऊंगा। राजू थोड़ा समझदार था। उसने कहा, माँ ने कहा है कि किसी अजनबी के साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन काजू भोला था। उसने कहा, भैया चलो ना, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। कालू ने और मीठी बातें की, मैं तुम्हें मीठे फल और ठंडा पानी दूंगा। बस थोड़ी देर के लिए चलो। आखिरकार काजू की जिद के आगे राजू मान गया और दोनों कालू के साथ चल पड़े। कालू उन्हें जंगल के एक सुनसान हिस्से में ले गया, जहां कोई जानवर नहीं रहता था। वहां एक पुरानी गुफा थी, जिसे कालू ने अपना ठिकाना बना रखा था। जैसे ही वे गुफा के अंदर गए, कालू ने चालाकी से बाहर का रास्ता बंद कर दिया। अब राजू और काजू फंस चुके थे। तुम दोनों अब मेरे कैदी हो, कालू हंसते हुए बोला। जब तक तुम्हारे माता पिता मुझे जंगल का राजा नहीं बनाते, मैं तुम्हें यहीं रखूंगा। राजू और काजू डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। राजू ने काजू से कहा, डरना मत, हम जरूर यहाँ से निकलेंगे। उधर जब वीर और सिंघनी वापस गुफा में आए, तो उन्होंने देखा कि उनके बच्चे वहां नहीं थे। दोनों बहुत घबरा गए। उन्होंने जोर से दहाड़ लगाई, जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हो गए, हाथी, बंदर, हिरन, भालू, सभी। वीर ने पूछा, क्या किसी ने मेरे बच्चों को देखा है? एक तोता बोला, मैंने उन्हें कालू लकड़बग्घे के साथ जाते देखा था। ये सुनते ही वीर की आंखों में आग भर गई। सिंघनी ने कहा, हमें तुरंत उन्हें ढूंढना होगा। जंगल के सभी जानवर मदद के लिए तैयार हो गए। हाथी ने कहा, हम अपनी ताकत से रास्ते साफ करेंगे। बंदर बोला, हम पेड़ों पर चढ़कर चारों ओर नजर रखेंगे। तोता बोला, मैं आसमान से खोज करूंगा। इस तरह सब मिलकर खोज शुरू कर दी। उधर गुफा के अंदर राजू और काजू एक कोने में बैठे थे। काजू रो रहा था, भैया हमें मम्मी पापा के पास जाना है। राजू ने उसे समझाया, रो मत, हमें कुछ करना होगा। राजू ने गुफा का ध्यान से निरीक्षण किया। उसे एक छोटा सा छेद दिखा, जहां से हल्की रोशनी आ रही थी। उसने काजू से कहा, देखो, शायद हम इस छेद से बाहर निकल सकते हैं।
दोनों ने मिलकर उस जगह को खोदना शुरू किया। धीरे धीरे छेद बड़ा होने लगा। इसी बीच कालू खाने की तलाश में बाहर गया हुआ था। वह सोच रहा था कि अब शेर डरकर उसे राजा बना देगा। लेकिन जंगल के जानवर भी चुप नहीं बैठे थे। तोते ने उड़ते उड़ते उस गुफा को ढूंढ लिया जहां कालू ने बच्चों को छिपाया था। वह तुरंत वीर और सिंहनी के पास गया और सब कुछ बताया। वीर और सिंहनी तुरंत वहां पहुंचे। उनके साथ हाथी, भालू और बाकी जानवर भी थे। गुफा के बाहर पहुंचकर वीर ने जोर से दहाड़ लगाई, कालू बाहर आओ। कालू डर गया। उसने सोचा कि अब वह फंस गया है। उसने बच्चों को ढाल बनाने की कोशिश की, लेकिन तभी गुफा के अंदर से आवाज आई, पापा, हम यहाँ हैं। राजू और काजू ने छेद को इतना बड़ा कर लिया था कि वे बाहर निकल सके। जैसे ही उन्होंने बाहर आकर अपने माता पिता को देखा, वे दौड़कर उनके पास गए। वीर और सिंहनी ने उन्हें गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अब कालू पूरी तरह अकेला पड़ गया था। सारे जानवर उसे घूर रहे थे। हाथी ने आगे बढ़कर कहा, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। कालू कांपने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर यह गलती की। वीर ने गंभीर आवाज में कहा, लालच और धोखा हमेशा बुरे परिणाम लाते हैं। लेकिन हम तुम्हें एक मौका देते हैं, तुम इस जंगल को छोड़कर चले जाओ और कभी वापस मत आना। कालू ने तुरंत हामी भर दी और भाग गया। जंगल में फिर से खुशियां लौट आईं। सभी जानवरों ने मिलकर राजू और काजू की वापसी का जश्न मनाया। उस दिन के बाद राजू और काजू ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। कभी भी अजनबियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और माता पिता की बात हमेशा माननी चाहिए। वीर ने अपने बच्चों से कहा, साहस सिर्फ ताकत में नहीं, बल्कि सही फैसले लेने में होता है। सिंहनी ने उन्हें प्यार से समझाया, और याद रखो, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में साथ दें, जैसे आज पूरे जंगल ने हमारी मदद की। राजू और काजू अब पहले से ज्यादा समझदार हो गए थे। वे खेलते भी थे, लेकिन हमेशा सतर्क रहते थे। जंगल फिर से शांति और खुशियों से भर गया, और सभी जानवर मिलजुल कर रहने लगे।